एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको विथ आंसर एक्सप्लेन किया है कि इसका आंसर ये क्यों है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। First question is, what is the intersection of a column and a row on a worksheet called? वर्कशीट में रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? ए कॉलम, बी वैल्यू, सी एड्रेस और डी सेल। आपने देखा होगा जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको टेबुलर फॉर्म में वहाँ पर शीट दिखाई देती है, ठीक है। वो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। अब रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो एक बॉक्स बनता है वो आपका कहलाता है सेल, ठीक है। जैसे ही आप उस पर माउस करते हैं, रखते हैं, तो वो आपका हाईलाइट हो जाता है ब्लैक से, ठीक है, तो वो कहलाता है सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what type of chart will you use to compare performance of two employee in the year? यदि आपको अपनी कंपनी में किसी दो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है चार्ट के थ्रू, तो किस चार्ट के थ्रू हम करेंगे? तो ए कॉलम चार्ट, बी लाइन चार्ट, सी पाई चार्ट एंड डी डॉट चार्ट। तो करेक्ट आंसर इज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के थ्रू आप उसकी परफॉर्मेंस को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन इज इन MS एक्सेल? इनमें से कौन सा MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है? ठीक है, फंक्शन होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। ए सम, बी पिंग, सी मैक्स, डी मिन। तो सम, मैक्स एंड मिन आर फंक्शंस एंड पिन, बी ऑप्शन जो है पिन PING, डेट इज एक्सटेंशन ऑफ एनी पिक्चर, ठीक है। तो इस करेक्ट आंसर क्या, इनमें से कौन सा MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है? पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शंस इन MS एक्सेल मस्ट बिगन विथ। यदि आप एक्सेल में फंक्शन यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला बार में, तो वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? ए एन ब्रैकेट साइन, एन इक्वल साइन, आ प्लस साइन, आ ग्रेटर देन साइन। तो जब भी आप फंक्शन यूज़ करते हैं अपने वर्कशीट में, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें हमेशा याद रखना है आपको कि इक्वल साइन के साथ हम यूज़ करते हैं, इक्वल साइन, ओके। तो करेक्ट आंसर इज बी एन इक्वल साइन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। एक्सेल में कॉलम्स कैसे लेबल्ड होते हैं, कैसे शो होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये कॉलम है? तो जब आप फॉर्मूला बार के नीचे आपने देखा होगा ABCDEFGH पूरा लिखा रहता है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके कॉलम्स। तो किससे डिनोट होते हैं? ABC, B1 2 3, A1 A2 एक्सेट्रा एंड $A2 AS1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ABC एक्सेट्रा। ABC के बाद आपका अल्फ़ाबेट्स बढ़ते जाते हैं, ओके। In row, next question is, in Excel row are labeled as ABC। इस टाइप से आप चारों ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो रो को एक्सेल में कैसे लेबल करते हैं? तो रो होती है आपकी 1 2 3 जो नंबरिंग रहती है साइड में, उसके थ्रू हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर है बी 1 2 3 4 5 6। इस टाइप से आप रो को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called a cell, table, box and column। बेसिक यूनिट यदि आप वर्कशीट में किसी भी डेटा को एंटर करते हैं तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सेल, जो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी शीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। यदि हम एक न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट शीट में कितनी वर्कशीट में कितनी आपको शीट्स अवेलेबल होती हैं? 1 3 5 और 10। तो यदि आप एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पर नंबर ऑफ़ 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। फिर उसके बाद आप अपनी शीट को इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर इज़ 3। क्वेश्चन नंबर 9, इन एक्सेल विच वन डिनोटेड आ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू B5। यदि एक्सेल में आपको B1 से B5 की रेंज को डिनोट करना है तो उसको कैसे करेंगे? B1-E5, B1:E5, B1-E5, B1 $E5, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है बी B1:E5। कोलन यहाँ पर क्या है? सेल रेफरेंस है, जो बताता है कि आपको किस सेल से किस सेल तक का पता करना है। तो B1:E5, जहाँ पर कोलन क्या है आपका? सेल रेफरेंस है। तो यदि आपको डिनोट करना है रेंज B1 से B5, तो करेक्ट आंसर होगा B1:E5।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड एन एक्सेल फाइल को जनरली हम क्या बोलते हैं, तो एक्सेल की फाइल जनरली कहलाती है वर्क बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर। ग्रेटर देन साइन किसका एग्जाम्पल है, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंडीशनल और ग्रेटर। तो जो ग्रेटर साइन होता है वो लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल क्विकली कम्प्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। यदि आपको एम एस एक्सेल में क्विकली कंप्लीट करना है डेटा को, तो उसको हम किस ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फिल, फिल हैंडल और शॉर्टिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑटो फिल। जब आप सीरीज पे प्लस सिंबल जो आता है, यदि आप 1 2 टाइप कर देते हैं देन प्लस सिंबल पर आप करते हैं तो आपका ऑटो फिल ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम ऑफ अ कॉलम इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज। यदि आपको किसी डेटा को कॉलम में अरेंज करना है सम सीक्वेंस में, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, अरेंजिंग, ऑटो फिल, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो करेक्ट आंसर इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के थ्रू हम अपने डेटा को एक सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में 1 to 100 या 100 to 1 उसको अरेंज कर सकते हैं, या A to Z, Z to A। आपको किस फॉर्म में इसको शॉर्ट करना है, आप उस फॉर्म में उसको शॉर्टिंग के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। ओके, एंड आज इस वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट MCQs बताए हैं। यदि आप इनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी याद हो जाएंगे और आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।